नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रभान ग्वाला क्रमशः 21वें दिन श्री श्री रामचरितमानस का पाठ प्रारंभ करने से पहले आप सभी को स्वागत करता हूं। कृपया आप लोग वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें एवं कोई भी त्रुटि हो कृपया कमेंट में अवश्य बताएं। जो लोग पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं कृपया मेरा फेसबुक को फॉलो कर लें ताकि नियमित रूप से मेरा वीडियो आपको मिलता रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पाठ। रामायण तुलसी कृत कही कथा अनुसार, आसन लीजय प्रेम युत आई पवन कुमार, सियावर रामचंद्र की जय। देखी रसाल बिटप बरसा, खाते पर चढ़े मदनु मन माखा, सुमन चाप निज सर संधाने, अतिरिसता की श्रवण लगी ताने। छाड़े विषम विशिख उर लागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे। भयउ ईस मन क्षोभ विषेखी, नयन उघारी सकल दिशि देखी। सौरभ पल्लव मदनु बिलोका, भयउ कोप कंपिउ त्रैलोका। तब शिवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। हाहाकार भयउ जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। समुझ काम सुख सोचहि भोगी, भय अकंटक साधक योगी। जोगी अकंटक भय पति गति, सुनत रति मूर्छित भई। उदति बदति बहु भांति करुणा, करति शंकर पहि गई। अति प्रेम करि बिनती विविध विधि, जोरि कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अव, लानि रखी बोले सही। अब ते रति तब नाथ कर, हुई है नाम अनंग। बिनु बपु व्यापहि सबहि पुनि, सुनु निज मिलन प्रसंग। सियावर रामचंद्र की जय। अर्थात आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताककर उन्हें कान तक तान लिया। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े और शिव जी के हृदय में लगे, तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंख खोलकर सब ओर देखा। जब आम के पत्तों के पीछे छिपे हुए कामदेव को देखा तो उनके बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिव जी तीसरा नेत्र खोला, उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हो गए। भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रति चिल्लाती रोती और भांति भांति से करुणा करती हुई वह शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ उनके अनेक प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अवला असहाय स्त्री को देखकर सुंदर को सांत्वना देने वाले वचन बोले। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपना पति से मिलने की बात सुन। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई है हरन महामहि भारा। कृष्ण तनय होई है पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। रति गवनी सुनि शंकर बानी, कथाय पर अब कहूँ बखानी। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक वैकुंठ सिधाए। सब सुर विष्णु बिरंचि समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन्ह कीन्हि प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा।
बोले कृपा सिंधु वृख के तू, कहु अमर आए के हेतु। कह विधि तुम प्रभु अंतर्जामी, तदपि भगति बस बिनवउ स्वामी। सकल सुरन के हृदय अस, शंकर परम उछार। निज नयन निधि खा चहई, नाथ तुम्हार विवाह, सियावर रामचंद्र की जय। अर्थात जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। यह मेरा वचन अन्यथा नहीं होगा। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने यह सब समाचार सुने तो वैकुंठ को चले गए। फिर वहां से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहां गए जहां कृपा के धाम शिव जी थे। उन सब ने शिव जी को अलग अलग स्तुति की। तब शशि भूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी, भक्ति बस मैं आपसे विनती करता हूँ। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखिय भरि लोचन, सोई कछु करहु मदन मद मोचन। काम जारी रति कहूँ बरु दीन्हा, कृपा सिंधु यह अति भल किन्हा। सासति करि पुनि करहि पसाऊ, नाथ प्रभुन कर सहज स्वभाऊ। पार्वती तपु किन्हि अपारा, करहु तासु अब अंगीकारा। सुनि विधि विनय समुझि प्रभु वाणी, ऐसे हो कहा सुख मानी। तब देवन दुंदुभि बजाई, बरसि प्रसून जय जय सुर साई। अवसर जानी सप्तऋषि आए, तुरत ही विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जहाँ रही भवानी, बोले मधुर बचन छल सानी। कहा हमारन सुनहु तब नारद के उपदेश, अब भय झूठ तुम्हारे पन, जारिउ काम महेश, सियावर रामचंद्र की जय। अर्थात हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव का नेत्र भर कर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आप रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। ब्रह्मा जी का प्रार्थना सुन और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो देवताओं की स्वामी का जय हो ऐसा कहने लगे। उचित अवसर जानकर सप्तऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहां पार्वती थी और उसने छल से भरे मीठे निवेदन युक्त आनंद पहुंचाने वाला वचन बोले। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारापन झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को भस्म कर डाला। सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहे हो मुनि बर विज्ञानी। तुम्हारी जान काम अब जारा, अब लगी शंभु रहे सबिकारा। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद्य कामय भोगी। जो मैं शिव से यस जानी, प्रीति समेत कर्म मन बानी। तो हमार पन सुनहु मुनि सा, करिहि सत्य कृपा निधि ईसा। जो तुम कहा हर जारे उमारा, सोई अति बड़य विवेक तुम्हारा।
तातयनल कर सहज सुभाऊ, हिमते ही निकट जाई नहीं काऊ। गए समीप सो अवसि न साई, असि मन्मथ महेश की नाई। हर से मुनि बचन सुनी, देखी प्रीति विश्वास। चले भवानी नाई सिर, गए हिमाचल पास। सियावर रामचंद्र की जय। अर्थात यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी कामदेव को अब जलाया है, अब तक वे विकार युक्त कामी ही रहे। किंतु हमारी समझ में तो शिव जी सदा से ही जोगी, अजन्मा, अनित्य, काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर मन, वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हे मुनीश्वरों सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी कामदेव का भस्म कर दिया, यह आपका बड़ा भारी अविवेक है। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव है कि पाला उसके समीप कभी भी जा नहीं सकता, और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव संबंध में भी यही न्याय बात समझना चाहिए। पार्वती के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुंचे। सब प्रसंग गिरिपति सुनावा, मदन दहन सुनी अति दुख पावा। बहुरी कहो रति कर बरदाना, सुनि हिमवंत बहुत सुख माना। हृदय विचारी शंभु चतुराई, सादर मुनिवर लिए बुलाई। सुदिन सुनखत सुघरी सोचाई, बेगी वेद विधि लगन धराई। पत्री सप्तरि सिंह सोई दीन्ही, गही पद विनय हिमाचल कीनी। जाई विधि तिन्ह दीन सुपाती, बाचत प्रीति न हृदय समाती। लगन बाची अज सब ही सुनाई, हर से मुनि सब सुर समुदाई। सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दसहु दिशि साजे। लगे संवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान। होहि सगुन मंगल शुभद, करहि अप्सरा गान। सियावर रामचंद्र की जय। अर्थात उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही, उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया, और उसने शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोध कर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा लिया। फिर हिमाचल ने वह लगन पत्रिका सप्तऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लगन पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान साजने लगे। कल्याणप्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर संवारा। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पटके हरि छाला। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। गरल कंठ उर नर सिर माला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला। कर त्रिशूल अरुड मरु बिराजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा।
देखी सी वही सुरती मुस्काही, बरलायक दुलहिनी जग नाही। विष्णु बिरंची आदि सुर भ्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनुपा, नहीं बरात दुल्ह अनुरूपा। विष्णु कहायस बिहसी तब, बोली सकल दिशिराज। बिलग बिलग हुई चलहु सब, निज निज सहित समाज। सियावर रामचंद्र की जय। अर्थात शिव जी के गण शिव जी को श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मौर सजाया गया। शिव जी ने सांप के ही कुंडल और कंकन पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र के जगह बाघंबर लपेट दिया गया। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, 3 नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंड की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में डमरू सुशोभित है। शिव जी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर की योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों सवारियों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दुल्हा की योग्य बारात नहीं थी। तब विष्णु भगवान ने सब दिग्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। आज कथा इतने भई, सुनहु वीर हनुमान। राम लखन सीता सहित सदा करो कल्याण। महावीर तुम जातु हो, विनय करो कर जोरी। राम राज दरबार में, सुरति करावहु मोर। सियावर रामचंद्र की जय।